अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आप लोगों का नॉलेज ट्रेंड चैनल में। अगर हम लोग 100 साल पहले चले जाएं तो हम नोट करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 100 सालों के अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। इसकी एक ही वजह है और वो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। आज हर शख्स के हाथ में कंप्यूटर होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि यार कंप्यूटर फर्स्ट टाइम किसने इजाद किया, किसके जहन में ऐसा खुराफाती आइडिया आया? आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि चार्ल्स बेबेज वाज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन पहला कंप्यूटर दो महान शख्सियात जॉन मॉशले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। लेकिन कंप्यूटर बनने में किस चीज़ का, किस कंपोनेंट का सबसे अहम किरदार होता है, और वो होता है ट्रांजिस्टर्स। लेकिन आज से 100 साल पहले या तकरीबन 100 साल पहले ट्रांजिस्टर्स नाम की तो कुछ चीज़ ही नहीं थी। तो ट्रांजिस्टर्स की जगह किस चीज़ ने ली, उससे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब किसने बनाई, कैसे बनाई, किस आइडिया से इस वैक्यूम ट्यूब को बनाया और कैसे फिर इस वैक्यूम ट्यूब की मदद से दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। वैक्यूम ट्यूब को सर जॉन एम्ब्रोस ने 1904 ईस्वी में इजाद किया। जब हम इन महान शख्सियत की इजादात के बारे में पढ़ते हैं तो इनको कैसे भूल सकते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर जॉन का पूरा नाम सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग था, जो 29 नवंबर 1849 ईस्वी को पैदा हुए, और ये इंग्लिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और फिजिशियन भी थे। इनकी बेहतरीन इजाद, जिसकी वजह से दुनिया में तब्दीली आई और पूरी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो गया, जिसकी वजह से आज मैं और आप इस जगह मौजूद हैं, वो वैक्यूम ट्यूब थी। और यही वैक्यूम ट्यूब फाउंडेशन बनी आगे चलकर कंप्यूटर्स का। देखते हैं वो कैसे। और आप जो फिजिक्स में राइट हैंड रूल भी समझते हैं, वो भी इन्हीं का समझाया हुआ है कि वो भी इन्हीं की बदौलत है। लेकिन जरा आप सोचिए कि इस चीज का ख्याल उनको कैसे आया, यानी उन्होंने किस चीज से इंस्पिरेशन ली। जैसे न्यूटन के सामने एक सेब गिरा, उन्होंने उस पर रिसर्च की और फिर ग्रेविटी को दरियाफ्त की। इसी तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। और अब भैया सर जॉन फ्लेमिंग ने क्या किया, इन्होंने असल में एडिसन इफेक्ट से इंस्पिरेशन लेकर और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी कि जे थॉमसन के प्रैक्टिकल से इंस्पिरेशन ली और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और फिर एक वैक्यूम ट्यूब हमारे सामने आई। अगर हमको ये मालूम करना है कि वैक्यूम ट्यूब काम कैसे करती हैं, तो हमें एडिसन इफेक्ट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। भाई एडिसन अंकल ने क्या किया? एडिसन अंकल ने यह भांपा कि अगर हम एक वैक्यूम के अंदर एक मेटल को गर्म करें तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस मेटल को छोड़कर दूसरे मेटल से आके अटैच हो जाते हैं। और फिर एक और अजीम साइंसदान जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते हुए ये भांपा कि अगर हम वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो नेगेटिव चार्ज से रिपल होकर पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो भैया हमारे सर फ्लेमिंग ने और फिर इन दोनों चीजों को काम में लाया हमारे इस वीडियो के हीरो यानी कि फ्लेमिंग साहब। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स, एक प्लेट के साथ रियोस्टेट कनेक्ट किया और दोनों प्लेट्स को एमीटर के साथ कनेक्ट किया और इनके बीच में क्रीट रखा। अब एक किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ये एक अलग टॉपिक है, आप इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगा। जी भाई, हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो अपने जहन से बात बिल्कुल भी नहीं निकालना कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 पर काम करता है। अगर करंट है तो 1, अगर नहीं है तो 0। ये बात मत भूलना कि वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना गया। वैक्यूम ट्यूब्स आज भी कई जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, और वैक्यूम ट्यूब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि वो रेक्टिफायर के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी।
रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि वो ऐसे सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट करता है जो कि रेडियो वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब ऐसे सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है? आप सबको पता है कि ऐसे सिग्नल पहले पॉजिटिव जाता है फिर नेगेटिव, यानी कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, जबकि डीसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो भैया बात करते हैं दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आप सब सोच सकते हैं कि हमने इतना बड़ा बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ इस ही ENIAC के बारे में जानने के लिए किया। अब यही बता दें कि भाई ENIAC साफ करते क्या हैं। तो भैया इनकी प्रॉपर्टीज यही हैं। ENIAC बैलिस्टिक, यानी कि टारगेट कहाँ जाकर हिट होएगा, ये मिलिट्री में काम आता है, उसके लिए काम आता था। वेदर प्रिडिक्शन में, एटॉमिक थ्योरी को कैलकुलेट करने में, कॉस्मिक रेस को स्टडी करने में, थर्मल इग्निशन को पढ़ने में, रैंडम एरर्स को कैलकुलेट करने में और वाइन टनल्स वगैरह को डिजाइन करने में ENIAC बहुत ज़्यादा काम आता था। मिसाल के तौर पर अगर हम बैलिस्टिक कैलकुलेशन के बारे में जानें तो इस कंप्यूटर से पहले लोगों को तकरीबन 12 घंटे लगते थे इस चीज़ को स्टडी करने में, कैलकुलेट करने में, लेकिन ENIAC ये काम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कर दिया करता था। तो हाँ जी, अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब दुनिया के महान साइंसदान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब उनके जहन एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं, तो वो दुनिया को तब्दील करने के लिए क्या कुछ कर देते हैं, क्या कुछ इजाद करते हैं और क्या कुछ दरियाफ्त करते हैं। और इसी तरह कंप्यूटर आज बहुत आगे है, लेकिन आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर में कब आया, फिर उस ट्रांजिस्टर्स को किस तरह इवोल्यूट किया गया, किसने किया, और फिर इन जैसे जहनों को कैसे तराशा किया। तो प्लीज सब्सक्राइब।